नेक्स्ट है आपका एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन मतलब कौन सा ग्रुप ऐड होगा बच्चा? COR। इससे मिलता जुलता कौन सा फंक्शनल ग्रुप बताओ जिसमें ये वाला ग्रुप मिल जाएगा और साथ में वो लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ईथर। ईथर में कहाँ से? एस्टर बोल सकते थे। सॉरी हैलाइड, ठीक है ना? एसिड एनहाइड्राइड, तो रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। फर्स्ट है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। बेस का काम क्या होता है बच्चा? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना, ठीक है ना? तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ये अमीन्स का, ठीक है ना? तो बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये निक्लोफाइल होगा। यहाँ पे रिंग निक्लोफाइल नहीं होगा, ठीक है ना? कौन निक्लोफाइल होगा? ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और साथ में बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो होगा क्या बच्चा एक्चुअल में? तो निक्लोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और ये लिविंग ग्रुप बाहर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पे डबल बॉन्ड। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड और ये लिविंग ग्रुप बाहर। तो मिलेगा क्या प्रोडक्ट हम लोग को? बेंजीन के लिए पीएच लिख लेता हूँ, NH, यहाँ से CO CH3, H और X। सेम इसी टाइप का रिएक्शन यहाँ पे भी होगा, नाइट्रोजन CH C2H5 CO CH3। एसाइलेशन रिएक्शन में फर्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। सेकेंड है रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिड एंड हाइड्राइड। तो पीएच NH2 निक्लोफाइल रिएक्शन में बेस ले लिए तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और भी अच्छा निक्लोफाइल बना देगा। एसिड एनहाइड्राइड मतलब CH3O
ओ CH3। तो क्या होगा यहाँ पे, इस इलेक्ट्रोफिलिक दोनों में से किसी एक को अटैक करेगा, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये पूरा ग्रुप बाहर मिलेगा क्या, PH NH CO CH3, साथ में CO CH3, और यहाँ का H और यहाँ का O को मिल जाएगा H+ आयन, ये एसिड। तो ये रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड एंड रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। हाँ, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा नेचर का बच्चा, एसिडिक, और अमीन्स कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक। बेस। तो ये बेस है और एसिड है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। Salt and water. सॉल्ट। तो ये H+ देगा, R NH2, ये H+ देगा तो ये NH2 चेंज होगा इसमें, और इसमें जाएगा CH3 CO-। ठीक है ना, ब्रोस्टन एसिड बेस है तो ये ब्रोस्टन एसिड है तो H+ देगा इसे, और ये H+ लेगा तो बना लेगा अमोनियम प्लस आयन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों किस फॉर्म में रहेंगे, सॉल्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे एसाइलेशन नहीं होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट। कि ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे CO है, यहाँ का OH है, यहाँ पे अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर, ये नहीं होगा। ठीक है ना बच्चा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का। नोट डाउन करो। तो डाइजेनियम सॉल्ट, बेंजीन, प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट करेगा सोडियम सॉल्ट नाइट्रस एसिड और बनाएगा डाइजेनियम सॉल्ट। बेंजीन है तो इसलिए बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। KCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये निक्लोफाइल यहाँ पे है, यहाँ से निक्लोफाइल क्या मिलता है, Cl, निक्लोफाइल निक्लोफाइल, यहाँ से निक्लोफाइल OH, यहाँ से निक्लोफाइल CH2H5CH3 बनेगा। लास्ट वाला कौन सा रिएजेंट बनता है, ये एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा यहाँ पे, RMGX। RHCl, तो ये निक्लोफाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा PHCl और सब में N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे KCl KH, तो ये अलग नोट करूंगा बार बार। तो यहाँ से क्या मिलेगा, PHCl PHCN, 1 मोल वाटर से क्या बनता है, CN किसमें से जाता है, एमाइड में। PHCN, 1 एक्सेस ऑफ वाटर से CN नाइट्राइल किसमें से जाता है, एसिड में। PHCN, तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन में कार्बन बढ़ाना है तो KCN और LH ले लो। प्राइमरी अमीन मतलब उसी अमीन में एक कार्बन क्या हो गया, बढ़ गया। पहले क्या था यहाँ पे, एक कार्बन कम था, दोनों के बीच का कार्बन लेना तो LH डाइजेनियम सॉल्ट बनाओ, KCN के साथ रिएक्शन करा दो LH। नेक्स्ट वाले में CH OH PHC to H5 CH3। नोट करो। तो जहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन रहा है वो कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। HBF4। ठीक है ना, अगर ये है तो यहाँ पे क्या होगा,
एस माइनस निक्लोफाइल मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। कुछ और रिएक्शन है बच्चा? कर लिए नोट? बेटा नोट कर लिए सब कोई? यस सर। इसमें कुछ और रिएक्शन, ठीक है ना, तो ये सब याद रखना। तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट कैसे बनता है, क्लियर है सबको? अब वो डाइजेनियम सॉल्ट का कुछ और रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ CN2X बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट के रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन विथ फिनॉल, रिएक्शन विथ फिनॉल। डाइजेनियम सॉल्ट फिनॉल, इस रिएक्शन में यहाँ का H और यहाँ का X बाहर होकर क्या बना लेंगे, HH, मिलेगा क्या, CH, मतलब बेंजीन रिंग। इसका फॉर्मेशन होगा बेंजीन रिंग N N, अगेन बेंजीन रिंग, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी डाइफेनिल का नाम है, इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्सी, ये एक तरह का डाई है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं इसे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम है। ये पैरा पे है OH ग्रुप, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है ना।
ये पर क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, तो बोल सकते हो पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, बेंजीन में N2 एजो ग्रुप है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन एक तरह का डाई है जो कलर करने के यूज होता है, इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे ऑरेंज डाई। इस बात को याद रखना बच्चा। सेकेंड है रिएक्शन विथ एनिलीन, रिएक्शन विथ एनिलीन, इसमें भी डाइजेनियम सॉल्ट रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, डाइजेनियम सॉल्ट रिएक्शन करेगा किसके साथ, एनिलीन के साथ, और क्या बनाएगा येलो डाई, क्या बनाएगा यहाँ पे येलो डाई। तो डाइजेनियम सॉल्ट पीएच एन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एन एक नेगेटिव यहाँ से एनिलीन मतलब NH2 ग्रुप, यहाँ पे है H, क्या मिलने वाला है यहाँ पे पैरा अमीनो NH2 ग्रुप, मतलब पैरा लोकेशन पे है अमीनो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। तो इसका जो कलर होता है ये भी डाई है, कलर करने का काम आता है, इसे बोलते हैं येलो डाई। ये बोर्ड के लिए पूछता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना। तो फिनॉल के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन करेगा, एंड एरोमेटिक अमीन्स के साथ रिएक्शन करके या फिर एनिलीन, एरोमेटिक या फिर एनिलीन के साथ रिएक्शन करके येलो डाई का फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर्मेशन करेगा येलो डाई का, नोट करो जल्दी। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ इथेनॉल। तो इथेनॉल बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट को रिड्यूस कर देता है भाई। तो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट N2H किसके साथ रिएक्शन करते हैं C2H5 CH3 CH2OH। इथेनॉल जो है इसको क्या करेगा रिड्यूस, तो रिड्यूस करेगा तो मिलेगा CH, ठीक है ना, साथ में N2, और ये रिड्यूस इसको करेगा तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज। तो इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है एल्डिहाइड, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है एल्डिहाइड। तो इन दिस रिएक्शन इथेनॉल एक्ट एज अ, in this reaction C2H5OH acts as a reducer, hence CH reduce into pH। हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन, मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, एंड C2H5OH ऑक्सीडाइज रिड्यूस, क्या करते हैं सबको रिड्यूस, खुद को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, ठीक है ना, किसमें चेंज कर देगा खुद को एल्डिहाइड में। सेम इसी टाइप का रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी करता है, रिएक्शन विथ हाइपोफॉस्फोरस और फॉस्फेनिक
एसिड। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करेगा किसके साथ, फॉस्फोनिक या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड H2 CO2 प्लस वाटर। इस रिएक्शन में होगा पीएच का, डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन, साथ में N2 प्लस HH, और साथ में ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज H3PO3 में। इसमें ऑक्सीडाइज होगा H3PO3। H3PO3 में हो जाएगा ऑक्सीडाइज 1 2 3 5 H3PO3 में। तो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन H3PO3 कैसा है भाई, reduces in this reaction H3PO2 act as a reducer, hence pH diazonium salt reduce into, किसमें reduce होगा, pH मतलब बेंजीन में, एंड रिड्यूसर मतलब H3PO2 oxidized into phosphorus acid मतलब H3PO3। तो नोट कर लो बच्चों। और इसके साथ ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। देख लेते हैं इसके बैक साइड। जो रिएक्शन इस साइड जो रिएक्शन है ये वाला, इस पूरे रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, याद रखना इस बात को। ये दो डाइजोनियम सॉल्ट और बेंजीन का अलग रिंग वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और डाई का फॉर्मेशन। तो याद रखना, कपलिंग रिएक्शन का भी पूछे तो ये नोट कर देना। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज तो है नहीं फिर भी। अब बच्चे से एक बार पूरा केमिकल टेस्ट करना सबका, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन से लेके पूरा अमीन्स तक, और उनके कंफर्मेशन टेस्ट, और उसके साथ साथ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक बार अच्छे से रिवाइज कर देंगे। हो तो गया है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में होता है ये बेसिक नेचर, जैसे अमीन्स वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ाया गया 11th में। एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये सब बताया गया। बट इसको एक बार और पूरे को एक साथ रिवाइज कर देंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना बच्चों। एक लेक्चर में हो जाएगा वो सब। ज्यादा दिन का मेहमान नहीं बचा है तुम्हारा सिलेबस। फिजिक्स का कंप्लीट हो गया ना, लास्ट चैप्टर चल रहा। टेक्स्ट बुक देखो तो क्वेश्चन नंबर है 13.9। टेक्स्ट बुक देखो क्वेश्चन नंबर 13.9 दिख रहा है। एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13.9 है, दिख रहा है सबको। क्या रिएक्शन है पहले में,
क्या बनेगा बताओ ए में? आयोडीन क्या है? लिविंग ग्रुप होगा। CH3CH2I2 है। क्वेश्चन नंबर 13.9 देखो बैक टू साइड में। ए में क्या बनेगा बच्चा? CH3CH2CN। CN एक बार आएगा या 2 बार आएगा? CHI यहाँ भी आए, CN है यहाँ पे निक्लोफाइल, यहाँ पे भी निक्लोफाइल, तो क्या होगा बच्चा यहाँ पे? NaCN सर निक्लोफाइल है। CH2I है। CHI2 है ना, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर फिर से एक NaCN अटैक करेगा, वो आपको समझ में आता कि 2 बार दिया है, ये बाहर क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3CHCN 2 टाइम्स मिलेगा यही 13.9। उसके बाद ये ए हो गया, ए के बाद क्या दिया वहां पे? हाइड्रोलाइसिस, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मतलब लो अमाउंट में हाइड्रोलाइसिस। थर्टीन पॉइंट नाइन में CH3CHI2 यही है ना कि कुछ अलग है? सर CH2I है। CH2I है। CH2I हमारे बुक में CHI2 लिखा है, पुराना बुक है हमारा, तो CH2I है तो एक बार होगा CN। उसके बाद पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा बोलो, क्या होगा? अमाइड फॉर्मेशन। एमाइड का फॉर्मेशन, और एमाइड के फॉर्मेशन के बाद कौन सा रिएक्शन है वो? ये हो गया बी, NOH और Br2, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से क्या होता है? ये बाहर क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2। याद आया कुछ? थर्ड वाले रिएक्शन में क्या होगा बताओ? सॉरी, सेकेंड वाले रिएक्शन में क्या होगा? बेंजीन डाइजीनियम सर सॉल्ट दिया है, क्या बनेगा? सर हाँ, सर वो CH3NH2 होगा ना? CH3NH2 कहाँ पे? सर फाइनल प्रोडक्ट। 2 कार्बन का था, एक कार्बन बढ़ा है, एमाइड बना, तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में CO ग्रुप बाहर होता है ना, एक ही कार्बन कम होता है, 2 कार्बन थोड़ी कम होता है। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में एक ही कार्बन कम होता है, CO ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन बताओ बच्चा क्या होगा? अभी कुछ देर पहले ही करवाए हैं क्लास में, बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट रिएक्शन विथ क्यूप्रस साइनाइड, क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या पढ़ोगे रे तुम लोग? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल के बाद उसका क्या करा जा रहा है? हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? बेंजामाइड। थर्ड वाले में क्या होगा? CN के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3CH2 Br, CN के साथ रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा? बोलो जल्दी। CH3CH2CN। CN नाइट्राइल बनेगा। उसके बाद LH लोगे तो नाइट्राइल किसमें चल जाएगा? अमीन्स में, और उसके बाद
एल्कोहल HNO2 लिया गया है ना, क्या लिया गया HNO2, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। फोर्थ वाले में NO2 ग्रुप है, FeHCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो अमीन्स बनेगा। अमीन्स के बाद NaNO2 है, डाइजेनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बनेगा उसके बाद डाइजेनियम सॉल्ट, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, एल्कोहल बनेगा लास्ट में। बेंजोइक सॉरी इथेनोइक एसिड है अमीन, तो एमाइड बनेगा इथेनामाइड। NaOBr कौन सा रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है, NaOH प्लस Br2, HBr बाहर, साथ में NaOH NaOBr। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है, किसका रिएजेंट है वो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में CO ग्रुप बाहर हो जाता है एमाइड से, और लास्ट में अमीन्स बनेगा B, और अमीन्स से क्या बनेगा एल्कोहल। तो कर लोगे ये रिएक्शन पूरा। और 6 वाले में क्या है, अमीन्स, उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद फिनॉल के साथ रिएक्शन, सॉरी डाइजेनियम सॉल्ट, डाइजेनियम सॉल्ट के साथ फिनॉल का रिएक्शन, मतलब कपलिंग रिएक्शन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 13.9 कर लोगे कंप्लीट। 13.9 के बाद है 13.11, डाइजोनियम सॉरी एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म एल्कोहल, कौन सा रिएक्शन है 13.11 बोलो। प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहल, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल बोल रहा हूँ, कौन सी रिएक्शन है बच्चा, कार्बामिल अमीन रिएक्शन। हाँ कार्बिल रिएक्शन। सेकेंड डाइजेनियम सॉल्ट H3PO2H2O, अभी क्लास में हुआ था कुछ देर पहले, इसी जगह पे है, यहाँ पे रिएक्शन नोट करवाया था। कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन होगा डाइजेनियम सॉल्ट का और H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। कर लोगे ना भाई। डाइजोनियम एरोमेटिक अमीन्स है H2SO4 सल्फोनेशन। फोर्थ C2H5OH यहाँ पे रिडक्शन का काम करेगा, किसका C6H5N2 का। नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन, 6 वाला है एसाइलेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिडिक एनहाइड्राइड, और 4th वाला तो रिएक्शन, 6 के बाद 7th वाला रिएक्शन तो वही क्लास में, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन के बाद NaNO2। कर लोगे रिएक्शन। 6 वाला रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन नहीं, 6 का रिएक्शन देख लो थोड़ा सा। सिक्स वाले रिएक्शन, 6 बोलता 7th वाले में 11.1 का N2Cl है, किसके रिएक्शन, हाइड्रो फ्लोरो ब्रोमिक एसिड है ये, बोरिक एसिड, फ्लोरो बोरिक एसिड, ऐसे ही कुछ नेम होगा इसका। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ का H यहाँ का Cl बाहर हो जाएगा, N2BF4, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिया जाएगा NaNO2, तो ये निक्लोफाइल है, यहाँ अटैक करेगा ये ग्रुप बाहर, तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन होगा नाइट्रोबेंजीन। अगर यहाँ पे ये नहीं लोगे तो ये सेल्स यहाँ से F- बनाएगा और बना लेगा फ्लोरोबेंजीन, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अगर ये नहीं होता तो, बट दिया है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये बनेगा। तो कर लेना बच्चे ये वाला रिएक्शन।
13.4 ये तुम लोग खुद करोगे। बेसिक प्रॉपर्टीज तो बता ही दिए हैं। एन किसका? अमीन्स का 11th में बताया गया है, करवाया भी है। सीधा सीधा कॉपी से ऑर्डर उठाया गया है, ठीक है ना। कॉपी में सीधा सीधा ऑर्डर नोट करवाया गया है, देखना। बच्चे का 13.5 कल के क्लास में देख लेंगे। 13.7 कार्बोनिल रिएक्शन हो गया है, डायजोटाइजेशन हो चुका है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कपलिंग, एसाइलेशन, गेर्बियर थैलामाइड, ये रिएक्शन हो गया। बच्चे का सिर्फ 13.5, 13.8 जो कल के क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद पूरे हाइड्रोकार्बन से लेके अमीन्स तक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका फंक्शनल ग्रुप टेस्ट से देखेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है ना बच्चा लोग। आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त।